हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का बायोलॉजिकल साइंस का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, हमने इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना बायोलॉजिकल साइंस के 50 क्वेश्चन, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसान के जीन में क्रोमोसोम के नंबरात क्या हैं? यानी कि जो आपके ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम के टोटल कितने नंबर होते हैं वो पूछ रहा है। तो दोस्तों, ह्यूमन के जो नंबर होते हैं वो होते हैं टोटल आपके 46 क्रोमोसोम। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितने जोड़े होते हैं, पेयर्स में कितने होते हैं, तो पेयर्स आप लगा लो तो 23 पेयर हो जाते हैं। 23 पेयर यानी कि 23 दूनी 46। और मेल की बात करेंगे, मेल की बात करेंगे तो उसमें 22 प्लस एक XY होता है, और फीमेल में टोटल सारे XX होते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम है। तो ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है? WBC, RBC, प्लाज्मा या TNT। तो दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम भी होगा, WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि WBC का मतलब है वाइट ब्लड सेल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में, चिकनगुनिया की बीमारी की वजह क्या है? मच्छर है, क्या मक्खी है, या झींगर है, या आपका चूहा है? तो जो चिकनगुनिया जो है ये आपका इन्फेक्टेड मॉस्किटो की वजह से होता है। इन्फेक्टेड आपका मॉस्किटो, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये दोस्तों, ये आपकी वायरल डिजीज़ है। ये आपकी कैसी है? वायरल डिजीज़ है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ये वायरल डिजीज़ है और ये आपके मच्छर से होगी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। पुरकिंजे फाइबर इंसानी जिस्म के किस आज़ा में होता है? यानी कि क्वेश्चन ये है कि पुरकिंजे फाइबर जो है इंसान के कौन से पार्ट के अंदर होता है? क्या आपके दिमाग के अंदर होता है, या गुर्दे के अंदर होता है, दिल के अंदर होता है, या आँखों के अंदर होता है? तो दोस्तों, जो पुरकिंजे फाइबर जो हैं ये आपका एक पुरकिंजे टिश्यू, इसको पुरकिंजे टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, पुरकिंजे टिश्यू। और ये आपका कहाँ होता है? ये इनर वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ हार्ट में होता है। इनर वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ हार्ट, तो ये होता है। अब आप समझ गए, हार्ट का मतलब है आपका दिल। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर C दिल। 55 में बोला गया है पौधों में गैसों की जो गुजरगाह है किसके ज़रिए होती है? यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है प्लांट के अंदर वो कहाँ पे टेक प्लेस होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट? स्टोमेटा में होता है, जाइलम में होता है, फ्लोएम में होता है, या आपका वेजल्स में होता है? तो दोस्तों, ये जो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये आपका स्टोमेटा में होता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। अच्छा, स्टोमेटा फिर इसके लिए क्या करता है? ये फिर बाद में ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर देता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? आपका फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस आपको पता है वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। किसकी प्रेजेंस में? आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका सनलाइट की प्रेजेंस में। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखें। क्या है? बेरी है, नज़र का कम होना है, स्कर्वी है, या आपका रिकेट्स है? तो दोस्तों, जो बीमारी, जो विटामिन C की कमी जो है, विटामिन C की वजह से होता है आपका स्कर्वी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D सही। अच्छा, विटामिन C स्कर्वी जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से होता है। किसकी वजह से? एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आप याद रखेंगे, इसको एस्कॉर्बेट एसिड के नाम से भी जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड।
बेरी जो है दोस्तों, बेरी किस की वजह से होता है? ये आपका विटामिन B1 की वजह से होता है, विटामिन B1। और जो विटामिन B1 का जो नाम है वो आपका थियामीन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नज़र का जो कम होना है, जो नज़र का कम होना होता है वो आपका विटामिन A की वजह से होता है, ये आपका ये विटामिन A। और विटामिन A का जो नाम है आपको ऑलरेडी पता होगा, वो होता है आपका रेटिनॉल, रेटिनॉल। और रिकेट्स होता है आपका विटामिन D की वजह से, विटामिन D। और रिकेट्स का जो नाम है दोस्तों आपका है कैल्सीफेरोल। रिकेट्स का विटामिन D का जो नाम है वो आपका है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। तो ये इसमें एडिशनल पॉइंट थे जिनको आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। 57 में बोला गया है कौन सा पौधा लेगुनाइनोनस होता है, या कि रोज है, सोयाबीन है, मैंगो है या आपका मार्गो है। तो ये आपका होता है सोयाबीन। कुछ और इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका पी हो गया, रेड ग्राम हो गया, साथ में आपका लेंटिल हो गए, ब्लैक ग्राम हो गया आपका, और साथ में ब्लैक ग्राम, ये और एग्जाम्पल है लेगुमिनस प्लांट के। 58 क्वेश्चन में चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है फैगोसाइटोसिस के जरिए कौन खाना खाता है? हाइड्रा खाता है, अमीबा खाता है, या दोनों खाते हैं, या आपका इनमें से कोई नहीं खाता है। तो दोस्तों फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्वेश्चन ये आपका प्रोसेस, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो ये फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है ये आपका अमीबा के अंदर होता है। अमीबा कुछ इस तरीके की जो फिगर होती है, इसके बाहर खाना होता है। अब ये करता क्या है, इस खाने को थोड़ा थोड़ा अंदर करके कुछ यहाँ पे ले लेता है, और फिर इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, इस खाने को पूरा अंदर पैक कर लेता है। तो ये एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, जिसको हम जानते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर किसकी पैमाइश करता है? पल्स ऑक्सीमीटर किसकी पैमाइश करता है? SpCO2 की, SOO2 की, या SOCO2 की, या SpO2 की। जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये आपका करता है SpO2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल हम ब्लड में ऑक्सीजन मात्रा देखने के लिए करते हैं, यानी कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसको देखने के लिए हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करते हैं। तो वही इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा SpO2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं अब। क्रोमोसोम के आखिर एंड को कहते हैं, अब क्रोमोसोम के आखिर जो एंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोटोमेयर्स, सेंट्रोमेयर्स, टेलोमेयर्स, या साइक्लोमेयर्स। तो दोस्तों जो एंड ऑफ द क्रोमोसोम होता है ना वो कहलाता है आपका टेलोमेयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी सही। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 में। अमाइलेज किस ग्लैंड से निकलता है? अब ये दोस्तों आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाइलेज किस ग्लैंड से निकलता है? तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, क्या पिट्यूटरी, या एड्रिनल, या थायराइड। तो ये निकलता है आपके सलाइवरी ग्लैंड से। अच्छा, एड्रिनल से एक चीज़ निकलती है जिसको हम कहते हैं एड्रिनलिन, एड्रिनलिन। और ये क्या करता है? एड्रेनलिन का क्या काम है? इंक्रीज हार्ट रेट, ये बढ़ा देता है हार्ट रेट को, इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा? इंक्रीज ब्लड, जो ब्लड का जो फ्लो है वो तेज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है आपका? इंक्रीज ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं हम। अच्छा, थायराइड भी यहाँ पे पूछा गया था। थायराइड से आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 62, इंसानी जिस्म में सबसे ठोस मादा है? सीमेंटम, एनेमल, बोन, या डेंटिन। तो दोस्तों जो
सबसे जो ठोस जो चीज़ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है ओवर बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस ओवर बॉडी कौन सा है आपका है, वो है टूथ इनेमल। ये आपका होता है टूथ इनेमल। इनेमल जो होता है टूथ के अंदर होता है और ये हार्डेस्ट एलिमेंट है हमारी बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 में चलते हैं। किसके खून को हेमोलिम्फ कहा जाता है? बिल्ली के, चूहे के, झींगर के या चमगादड़ के? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा आपका झींगर यानी कि ग्रास हुपर। ग्रास हुपर इज द करेक्ट ऑप्शन। हेमोलिम्फ उसके खून को कहा जाता है। 64, इंसान के जिस्म का नॉर्मल बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर होता है 100/80, 80/120, 120/80 या 80/100। तो जो ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो आपका लेस देन 120/80 mmHg होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 में। जिस्म के सभी हुसूल में दिल से खून किसके ज़रिए जाता है? क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो जिस्म के सभी जो हिस्से हैं, हुसूल यानी कि हिस्से में जो खून जाता है, जो ब्लड जाता है, वो किसके ज़रिए जाता है? आर्टरीज के ज़रिए जाता है, क्या वेन्स के ज़रिए जाता है, या कैपिलरीज, या आपका बोन के ज़रिए जाता है? तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से हमारा आंसर देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टरीज। आर्टरीज के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर खून पहुँचाया जाता है ब्लड के ज़रिए। अब आर्टरीज जो होती है खून को ले जाती है अवे फ्रॉम द ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर। लेकिन जो हार्ट के पास जो लेकर आती है वापस, जो हार्ट में वापस कौन लेकर आती है? वो लेकर आती है आपकी वीन। तो ये आ जाती है टुवर्ड्स दी हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट। तो आप ये कह सकते हो टुवर्ड्स दी हार्ट कौन आएगा? ब्लड को लेकर वो आएगी आपकी वीन, टुवर्ड्स हार्ट। तो वापस ब्लड को लाने का काम कौन करती है? आपकी वीन करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं। आफाती तौर पर खून हासिल करने वाला यानी कि यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है। यानी कि क्वेश्चन ये है दोस्तों कि जो यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर है, जो सभी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? क्या वो ए पॉजिटिव है, क्या बी पॉजिटिव है, या ए बी पॉजिटिव है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप एक्सेप्टर जो है दोस्तों वो है आपका ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सभी टाइप के एंटीजन बॉडी पाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें ये बनेगा कि जो यूनिवर्सल डोनर जो है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो वो होता है दोस्तों ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है और ये सबसे रेयर ब्लड ग्रुप भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है? आँख की है, क्या गुर्दे की है, दिल की है, या दिमाग की है? तो नेफ्रॉन जो होती है दोस्तों आपकी गुर्दे की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही। नेफ्रॉन बहुत छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट होते हैं जो कि किडनी में पाए जाते हैं। किडनी यानी कि गुर्दा, गुर्दे को इंग्लिश में कहते हैं आपका किडनी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डीएनए में मंदरजा झेल नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरासिल? तो दोस्तों इसमें जो नहीं पाया जाता वो यूरासिल नहीं पाया जाता डीएनए के अंदर, क्योंकि यूरासिल जो पाया जाता है वो पाया जाता है आरएनए के अंदर। इनकी कोडिंग देख लेते हैं। इनकी कोडिंग कुछ इस टाइप की होती है, AT और CG, इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये आ गया आपका किसकी बात? डीएनए की बात करते हैं। और अगर आरएनए की बात करूं तो आरएनए में एक T की जगह आ जाता है U मतलब यूरासिल, और C और G तो आता ही है। तो ये आ गया आपका आरएनए। अच्छा, डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होगी क्या होती है? डीऑक्सी राइबो
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म भी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से देख सकते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये इसमें एडिशनल पॉइंट थे, यानी कि जो यूरासिल पाया जाता है वो आरएनए के अंदर पाया जाता है, डीएनए में यूरासिल की जगह पाया जाता है आपका क्या, थायमीन। तो टी से होता है आपका थायमीन, ए से होता है एडेनिन, और जी से होता है ग्वानिन, और सी से होता है साइटोसिन। वहीं यू से हो जाता है आपका यूरासिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरासिल। 69, फर्मेंटेशन किस तरह का अम्ल है? फर्मेंटेशन किस तरह का अम्ल है भाई? एरोबिक है, क्या एनारोबिक है, या पॉजिटिव है, या आपका नेगेटिव है? तो दोस्तों फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑक्सीजन से हटाकर, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को ख़त्म कर जाता है। तो ऐसा कोई चीज़ जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो, वो होता है आपका एनारोबिक, यानी कि लॉस ऑफ, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 70, फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा कौन सा होता है? क्या वो स्टेमन होता है, एंथर होता है, पिस्टिल होता है, या कैलिक्स होता है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है आपका पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। अब पिस्टिल में क्या क्या आता है? पिस्टिल में यहाँ पे देखते हैं, पिस्टिल में क्या क्या आता है? पिस्टिल में आता है आपका स्टिग्मा जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके बाद आता है स्टाइल, और उसके बाद होता है आपका ओवेरी। वहीं अगर बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव की, तो उसको कहते हैं स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या होता है? एंथर और आपका फिलामेंट। इससे भी क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये होते हैं आपके एंथर, फिलामेंट, और ये होता है आपका फीमेल, और ये होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सूडोसेल किस में पाई जाती है? मोलस्का, एंथ्रोपोडा, नेमाटोडा, या एनेलिडा? तो दोस्तों ये पाई जाती है आपकी नेमाटोडा में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। सूडोसिलोम की कैविटी मेसोडोम से नहीं बनी होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सूडोसेल कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से फोल्स कैविटी, नकली कैविटी आप कह सकते हो। इसमें ऑफियोलॉजी में मुताला किया जाता है। ऑफियोलॉजी में किस चीज़ का मुताला किया जाता है? क्वेश्चन ये है आपका, क्या सांपों का किया जाता है, छिपकली का किया जाता है, मछलियों का किया जाता है, या परिंदों का किया जाता है? तो ऑफियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्नैक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों सही, ऑफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नैक। तो छिपकली को क्या कहते हैं? छिपकली होता है स्टडी ऑफ लिजर्ड, का मतलब होता है सोरोलॉजी, वो कहलाता है आपका सोरोलॉजी। ये सभी टाइप की मैं आपको बता देता हूँ। तो मछली वाले को कहते हैं स्टडी ऑफ फिश। स्टडी ऑफ फिश कहते हैं दोस्तों ICH इच्थायोलॉजी, या इक्टायोलॉजी भी कह सकते हैं आप इसको। परिंदों यानी कि बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहते हैं? ये ऑलरेडी आपको पता भी होगा, ऑरिन्थोलॉजी। तो ऑफियोलॉजी होगा आपका सांप का, स्टडी ऑफ लिजर्ड हो गया आपका सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश हो गया आपका इक्टायोलॉजी, और स्टडी ऑफ बर्ड हो गया आपका ऑरिन्थोलॉजी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर, हमसे सांप का पूछा था, ऑफियोलॉजी पूछा था, सांप का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेल को किसने दरियाफ्त किया, यानी कि हु डिस्कवर्ड द सेल? तो सेल आपको पता ही है, सेल की जो खोज की थी वो आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों डी सही, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया है, इनमें से कौन प्रोकैरियोट है? यानी कि प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। तो वो आपका होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ बैक्टीरिया है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 75 में देखते हैं अब, हिंदुस्तान में साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदुस्तान में साइंस डे किसकी याद में मनाया जाता है? सीवी रमन की, क्या सुब्रमण्यम की, चंद्रशेखर की, या जय बाबा की? तो ये मनाया जाता है आपका सीवी रमन की। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, बिल्कुल। दर्ज झेल में सही का इंतखाब करें, यानी कि ये एक प्रोसेस दे रखा है जिसमें आपका यूरिन का पूरा प्रोसेस दे रखा है। सबसे पहले किडनी में जाती है, तो सभी में किडनी है, और सबसे जो लास्ट में होती है वो होती है आपकी यूरेथ्रा, यानी कि यूरेथ्रा 2 जगह में नहीं है तो उसको कट कर देते हैं, यानी कि यहाँ भी यूरेथ्रा नहीं है, यहाँ भी यूरेथ्रा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो हो गए आपके कट। अब किडनी के बाद होता है दोस्तों आपका यूरेथर, तो यूरेथर आपका इसमें भी नहीं है, यहाँ पे बाद में दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। यूरेथर के बाद ब्लेडर, और ब्लेडर के बाद होता है आपका यूरेथ्रा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सीक्वेंस जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 77, गोल्गी एपरेटस की ओरिजिन या बुनियाद क्या है? लाइसोसोम, राइबोसोम, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या TR? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ER करता क्या है? राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम करता क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये किस चीज़ का? प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो याद रखना कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ये। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में। अब देखो ये क्वेश्चन आ भी गया, राइबोसोम बनता है अब ये गोल्गी बॉडीज में, न्यूक्लियोलस में, साइटोप्लाज्म में, या लाइसोसोम में? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका न्यूक्लियोलस में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, एंजाइम एक्शन का लाल और लॉक और की का उसूल किसने भी दिया? यानी कि लॉक एंड की रूल किसने दिया है? क्या फ्लेमिंग ने दिया है, वाटसन ने दिया है, स्मिथ ने दिया है, या आपका दिया है फिशर ने? तो दोस्तों ये दिया है आपका फिशर भाई साहब ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। लेकिन इसमें जो इन्होंने कहा है, इन्होंने की और लॉक और की, जहाँ पे की जो एक्ट कर रहा है वो आपका सब्सट्रेट की तरह, और जो लॉक काम कर रहा है वो एंजाइम की तरह काम कर रहा है। 80, अदरक में खाना कहाँ स्टोर होता है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अदरक में खाना कहाँ स्टोर होता है? तने में, क्या स्केल पत्तों में, या रूट में, या आपके शाख में? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तने में, यानी कि स्टेम के अंदर ये होता है। तना मतलब होता है आपका स्टेम। 81, दही में कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है? लैक्टोसेफली, लैक्टोफंगी, लैक्टोबैसिलस, या लैक्टोफेगस? तो दोस्तों दही में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो आपका होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अब 82 में। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा, और वहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन जो पहला पार्ट था। मंदरजा झेल में कौन एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक पूछ रहा है। टेट्रामाइसिन ये एंटीबायोटिक होती है, टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक होती है, साइक्लोहेक्सेन ये भी होती है। तो इसलिए सर तीनों ही एंटीबायोटिक है, और यहाँ पे पूछा था कि कौन सी एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसका सभी, यानी कि सभी एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। 83, वायरस में कौन सी बीमारी नहीं होती है? वायरस में कौन सी बीमारी नहीं होती? क्या फ्लू नहीं होती, या मम्प्स नहीं होती, या ट्यूबरक्लोसिस नहीं होती, या रूबेला नहीं होती? तो दोस्तों वायरल जो डिजीज़ नहीं है इनमें से वो है आपकी ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
सी सही। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ याद रखना। ट्यूबरक्लोसिस होती है आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़। 84, मंदरजा झील में किसका फूल यूनिसेक्सुअल नहीं है? पपाया का, मेज़ का, मस्टर्ड का या पम्पकिन का? तो दोस्तों मस्टर्ड का जो फूल होता है वो यूनिसेक्सुअल नहीं होता, वो क्या होता है आपका बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, बाकी तीनों यूनिसेक्सुअल प्लांट है। 85, कौमी साइंस कब मनाया जाता है? कौमी साइंस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या 28 अप्रैल? दोस्तों जो मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आज है 28 फरवरी और जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 28 फरवरी को कर रहा हूँ। और 28 फरवरी यानी कि जो कौमी साइंस डे है वो भी आपका 28 फरवरी को ही मनाया जाता है, यानी कि आज आपका क्या है? कौमी साइंस डे है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 2023 की जो थीम रखी गई है, 2023 की थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम मैं आपको बता दूं। इसकी थीम है आपकी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल वेल बीइंग, ये 2023 की थीम है। और ये किसकी वजह से मनाया जाता है? क्योंकि रमन इफेक्ट की जो खोज हुई थी उस वजह से ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और सीवी रमन ने ये खोज की थी। किसने की थी? सीवी रमन ने, सीवी रमन साहब ने की थी, और जिनको 1930 का नोबेल फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था रमन इफेक्ट के खोजने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 86 में आरएनए में पाई जाने वाली शुगर कौन सी होती है? यानी कि शुगर होती है क्या? फ्रक्टोज होती है, हेक्सोज होती है, ग्लूकोज होती है, राइबोज होती है? तो आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो दोस्तों होती है राइबोज, और इसका दूसरा नाम होता है डी राइबोज शुगर। डीएनए के अंदर कौन सी होती है? डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे। 87, रीढ़ की हड्डी दिमाग से किस हिस्से से निकलती है? सेरिब्रम, पोनस या मेडुला? तो दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी जो निकलती है वो आपकी निकलती है कहाँ से? मेडुला से। और ये बॉटम ऑफ द ब्रेन पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। सेल में सबसे ज़्यादा किस तरह का आरएनए होता है? स्मॉल आर आरएनए, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए या एचआरएनए? तो ये सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आरआरएनए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 89, खून के जमने में मंदरजा झील खलिया मदद करती है? लिम्फोसाइट, माइलिन, थ्रम्बोसाइट या एडिपोसाइट? तो दोस्तों थ्रम्बोसाइट, यानी कि थ्रम्बोसाइट का एक और नाम होता है जिसका नाम है आपका प्लेटलेट्स होता है, जो कि खून को जमने में मदद करती है। थ्रम्बोसाइट और प्लेटलेट दोनों एक ही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 90 में चलते हैं अब। प्लाज्मा में तकरीबन डैश फीसद पानी होता है? कितने फीसद पानी होता है? 60% होता है? क्या वो 70% है? क्या वो 80% है? या आपका 90% है? तो दोस्तों लगभग प्लाज्मा में 90% पानी होता है, या आप कह सकते हैं 92% भी हो सकता है। वो 90 से 92, किस बुक में 90 अप्रॉक्स यहाँ पे पूछा गया है, तकरीबन तो 90 हम लिखेंगे, वैसे जनरली 92 तक ये पाया जाता है। 91, गोबलेट सेल किसको बनाती है? शुगर को, म्यूकस को, थायमिन को या एचसीएल को? तो जो गोबलेट सेल जो है, गोबलेट सेल ये किसको बनाती है दोस्तों? तो क्वेश्चन ये है आपका, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गोबलेट सेल जो बनाती है वो आपकी बनाती है म्यूकस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये म्यूसिन को रिलीज करती है, किसको? म्यूसिन हार्मोन है जो कि, और म्यूकस की लेयर को भी बनाती है, साथ साथ म्यूकस की लेयर को भी बनाती है और म्यूसिन हार्मोन को भी रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कोलेजन में सबसे ज़्यादा मौजूद होता है अमीनो एसिड या ग्लूटीन या चर्बी या फ्रुक्टोज? तो क्या सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है?
ये होता है दोस्तों अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। अमीनो एसिड, अमीनो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल होता है ये आपका कोलेजन। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल क्या होता है आपका? कोलेजन। यहाँ पर ए है कोलेजन। तो ये मोस्ट अबंडेंट यानी कि भरपूर मात्रा में सबसे ज़्यादा यही होता है, ये वाला प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन एनिमल के अंदर। मेंडल का मोनोहाइब्रिड तनासुब यानी कि रेशो क्या है? तो जो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, जिसमें F1 जनरेशन में ऑल प्लांट क्या होते हैं? टॉल। और जब F1 की F2 का मतलब क्या होता है? F1 की F1 के साथ क्रॉस कराते हैं तो 3 तो टॉल आते हैं और 1 आता है आपका स्मॉल, यानी कि 3:1। इसका हो जाएगा दोस्तों सही। 3 आएंगे टॉल और 1 आएगा स्मॉल प्लांट, तो 3:1 इसका सही हो जाता है। और ये F2 जनरेशन में होता है। 94 में चलते हैं। जीनियात का बानी किसे कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? एस.टी. थॉमस है क्या? एस.टी. रूस है या ग्रेगर जॉन मेंडल है या लुइस पास्चर है? तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? पी पर, जो कि ये ऊपर रेशो भी लिखा है हमने, ये पी वाला ही है। और ये पी पर किया था इन्होंने, जिसका नाम है पाइसम। अगर नाम पूछ लिया जाए तो ये भी आप याद रखेंगे, पाइसम सटाइवम नाम होता है पी का साइंटिफिक नेम। 95 फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, स्टेम में, रूट में या प्रोटोप्लाज्म में? तो दोस्तों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96 में। थायरोग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, और ये तो अभी मैं बता कर आया हूँ, जो एक क्वेश्चन था ग्लैंड वाला। कोलेस्टेरॉल है, थायरोसिन है, थायरोक्सिन है या? तो आपको पता ही है थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। 97 इंसान के खून की पीएच की वैल्यू क्या होती है? तो दोस्तों इंसान की जो खून है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो लाई करती है 7.35 से लेकर 7.45 तक ये लाई करती है। तो अब यहाँ पर 7.5 तो नहीं है ना, 7 ये लाई नहीं पूछ रहा है। अब इसके बीच में 6 नहीं आएगा, 6.0 नहीं आएगा, 8 इससे बड़ा हो जाएगा तो 7.40। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 98 इंसुलिन किस ग्लैंड से बनता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, पीनियल या पैनक्रियाज? तो दोस्तों इंसुलिन जो बनता है आपका पैनक्रियाज ग्लैंड से बनता है, यानी कि निकलता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99 में। हीमोग्लोबिन में कौन सी धात मौजूद होता है, यानी कि कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन के अंदर? सिलिकॉन होती है क्या? फास्फोरस होती है? Fe यानी कि आयरन होती है या कॉपर होती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मतलब विच क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो वो होती है आपकी आयरन यानी कि Fe। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पेपेवर सोमनीफेरम से क्या मिलता है? लाइजोल, ओफीम, ओपियम इसको कहते हैं, जिसको अफीम के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, एट्रोपा या क्लोथी। तो दोस्तों इससे मिलता है आपको ओपियम, और इसको दूसरा नाम होता है आपका ब्रेड सीड। क्या नाम होता है? ब्रेड सीड, इसको नाम से जाना आता है। और इसके जो फैमिली है वो क्या है आपकी? पापाविरेसी। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजिकल साइंस से आपसे पूछे गए हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर का पहला पार्ट नहीं देखा हो, जिसमें हमने स्टार्टिंग के
50 जनरल क्वेश्चन जो आपके, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उर्दू होता है, इंग्लिश होता है और जनरल अवेयरनेस होता है, वो ऑलरेडी हमने अपलोड करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली और वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हम मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस के और क्वेश्चन पेपर भी जल्दी अपलोड करने वाले हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।